गुड मॉर्निंग। सतारा महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं दक्षिण काशी। जो मंदिर हमने रात में देखा था ना, तो यार बड़ा मन था उसको देखने का। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो शेप था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने सोचा मॉर्निंग में पहले वहाँ जाते हैं। तो अभी अपन वहाँ जा रहे हैं। करण भाई सोया हुआ है हम निकल रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, काशी विश्वनाथ कह रहा हूँ मैं, क्या रहा है, दक्षिण काशी। सीधा 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 दक्षिण काशी विश्वनाथ। आज हमने सोचा कि अपने सुबह की शुरुआत की जाए शिव मंदिर से। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के तट से लगा हुआ है दक्षिण काशी मंदिर, जो विश्वेश्वर या काशी विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का जो पूरा आकार है बहुत ही कमाल का है, जो कि हेमतपंथी स्टाइल में बना है। हेमतपंत यादव एम्पायर के मिनिस्टर थे। मंदिर के ठीक आगे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसे दीपमाल कहा जाता है। शुभ दिनों में जैसे शिवरात्रि या एकादशी पर इस पर दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के ठीक आगे विराजमान है नंदी जी, महादेव के सबसे प्रिय और सबसे धन्य भक्त। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी ऑथेंटिक सी प्लेस है, हर तरफ मतलब प्री वेडिंग वेडिंग शूट चल रहा है हर तरफ। ये अलग है, ये क्रू अलग है। तेरे को नहीं ले गया इसलिए कर रह गया इतना। ये ले जंप। आज तक नहीं किया जंप, कह रहा अब क्या करूँगा। अच्छा, यहाँ करते क्या ये शीरा? ये शीरा है ना, ये रस्सा भाजी। ये चीज का बना हुआ है। अच्छा, ये चीज है। चीज है। हाँ 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 हाँ, पनीर चीज की सब्जी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मटर आलू की सब्जी। हाँ हाँ, बासुंदी है, सैलड है, बासुंदी मीठा। मीठा। हाँ, स्वीट कुछ तो होना चाहिए हाँ ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम शुरू करते हैं। शुरू कर हाँ जी, काफी खा लिया आंटी हमने आज। अरे शाकाहारी है। जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही खा लिया हमने। अच्छा ठीक है, चलता है। बेल्ट भी ढीली करनी पड़ेगी अब। मंदिर से आने के बाद नाश्ते में हमने खाया शीरा और फिर अच्छे से लंच किया। सिर्फ करण को छोड़ के बाकी पूरे घर में सब हंसमुख और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। लेकिन आज एक चमत्कार होता है। इससे मिलने के बाद आज मैंने इस मानुस को पहली बार हंसते हुए देखा। ऐसा लगा मानो पूरी कायनात ने अपनी सारी शक्तियां लगाई हो इसे हंसाने के लिए। तो अपन चारों जा रहे हैं विंड मिल, और विंड मिल से पहले अपन जाएंगे, कौन सा वाटरफॉल था? ठोसे घर वाटरफॉल। अपन लोगों ने मतलब बहुत कोशिश की कि यार हम धूप में ना जाएं, बट फिर हमने सोचा यार कि अब आए हैं तो जलेंगे ही, कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अवॉइड इट। तो ये रास्ते में एक मस्त मतलब अपने को व्यू लगा, और वो जो पहाड़ी दिख रही है वो है सज्जनगढ़। और जैसे कि नाम बता रहा है सज्जनगढ़ मतलब महापुरुषों की तपस्थली रह चुकी है। कौन से वाले थे वो वहीं चल के बताऊंगा, करण से पूछता हूँ। बट व्यू बहुत अमेजिंग है, पहाड़ियाँ भी बहुत मस्त हैं। इस वाले पहाड़ की चोटी पर स्थित है सज्जनगढ़। 17वीं शताब्दी में एक संत थे रामदास जी। संत रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार के आध्यात्मिक गुरु थे, और ये किला उनका अंतिम विश्राम स्थल था। इसी जगह उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, और उनकी संस्था आज भी इस पूरे किले का और उनकी समाधि का रख रखाव करती है। यहाँ आगे तक आप ड्राइव करके जा सकते हैं, और आखिरी में आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। करण ये ट्रैक नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ जाएं। और अगर आप मुंबई या पुणे से हैं और महाबलेश्वर बार बार घूम के थक गए हैं, तो आप हमारा आज का रूट मैप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी निकलते हैं ठोसेगढ़ वाटरफॉल के लिए, जो कि शायद यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पे है। आपले सहर्ष स्वागतम, क्या लिखा है? आपले सहर्ष स्वागत।
सतारा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ठोसेगढ़ गांव के पास स्थित है ये ठोसेगढ़ वाटरफॉल। इसमें 2-3 फॉल्स हैं और ये सबसे बड़ा वाला है, लगभग 200 मीटर का। अभी पानी का फ्लो कम है, बट बरसात में ये नज़ारा देखने लायक होगा। सनसेट को चेस करते हुए विंड मिल की तरफ। इस जगह को चाणक्यवाड़ी कहते हैं और देखा जाए तो अभी हम इस पहाड़ की पीक पर हैं और ये बिल्कुल समतल भूमि है, जिस वजह से ये विंडमिल के लिए परफेक्ट लोकेशन है। इसे वैसे आप विंडमिल का फार्म भी कह सकते हो। हर 100 मीटर पे एक विंडमिल है और जहाँ तक मन करता है वहाँ तक आप ड्राइव कर सकते हैं और अपनी कार कहीं भी पार्क कर सकते हैं। तो सनसेट देखने के लिए ये एकदम कमाल की जगह है। मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे सनसेट हम होने नहीं दे रहे हैं, जहाँ तक वो हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाए। मतलब इस सूरज को अपन आखिरी पॉइंट तक चेस कर चुके हैं और अब ये किसी पहाड़ के नीचे नहीं जाएगा, ये लिटरली ऐसे ही गायब हो जाएगा। वैसे अपने पहाड़ में जब हम सनसेट देखते हैं तो वो किसी ना किसी पहाड़ी के पीछे छुप जाता है, बट महाराष्ट्र में या बीच साइड आप देखोगे कि एक पॉइंट के बाद सूरज गायब हो जाता है जैसे कोई जादू हो। एक पल के लिए मेरा मन किया कि ड्रोन को विंडमिल की पंखुड़ियों के बीच से निकाल दूं, बट हवा का प्रेशर बहुत तेज था और मैंने अपने इमोशंस को संभाल लिया। अब मन था कि थोड़ा कहीं ट्रैकिंग करनी है, तो करण ने बताया कि पास में ही एक पहाड़ है जरंदेश्वर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है जरंदेश्वर की, तो कल सुबह चढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सतारा महाराष्ट्र से। वो अभी सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह अपन जा रहे हैं, जरंदेश्वर पर्वत और जरंदेश्वर टेम्पल। तो मंदिर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बड़ी इच्छा थी यार ट्रैकिंग करने की, तो करण से हमने पूछा कि यार कहाँ ट्रैक कर सकते हैं, तो उसने बोला कि यार ये जरंदेश्वर पर्वत है और अगर आपने ये पर्वत कर लिया तो समझ लो कि सतारा का आपने मतलब हिमालय चढ़ लिया। तो आज हमने सोचा कि सुबह सुबह जो है हिमालय चढ़ा जाए। तो यहाँ से ये अपन पहुँच चुके हैं, मतलब जरंडेश्वर में ये एंट्रेंस है और ये जो पीछे पूरा पर्वत है ये है अपना जरंडेश्वर पर्वत। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी जो यहाँ से मतलब जो एलिवेशन होगी वो अराउंड आधे से 1 किलोमीटर के आसपास होगी और फिलहाल टाइम हो रहा है 7:20। तो देखते हैं अपने को मतलब कितना वक्त लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी ट्रैकिंग है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इस पर्वत की, ध्यान से सुनना। रामायण में जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तो भगवान लक्ष्मण घायल हो गए थे। इन्हें ठीक करने के लिए पुजारी जी ने कहा कि केवल संजीवनी बूटी ही उन्हें ठीक कर सकती है और हनुमान जी को उस पौधे को लाने के लिए भेजा गया। संजीवनी बूटी ना मिलने पर लौटते वक्त हनुमान जी ने अपने साथ पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और कहा जाता है कि इसी स्थान पर द्रोणागिरी पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा गिरा, जिसे नाम दिया गया जरंदेश्वर। स्वामी रामदास जी द्वारा इस पर्वत पर हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया और अब इसे जरंदेश्वर मंदिर के नाम से पूजा जाता है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हम। यहाँ पे थोड़ा पानी पी के बस शायद 10 मिनट का और रास्ता हो।
लगभग 50 मिनट में हमने ये पहाड़ तय कर लिया था। काफ़ी आसान सी ट्रैकिंग थी ये, और अब डर लग रहा था आगे खड़े एक सांड से, जिसके सींग बिल्कुल लाल थे, साउथ की कुछ मूवीज की तरह। पास आके हमने भी इसे फुल लुक दिया और फाइनली हम पहुंच गए हैं जरंदेश्वर मंदिर में। संयोग से जब हम अंदर पहुंचे तो पुजारी जी चंदन पीस रहे थे हनुमान जी के तिलक व श्रृंगार के लिए। हनुमान जी अपने असल के सुपरमैन हैं, भक्ति और शक्ति के सच्चे प्रतीक, जिनकी हर सांस में राम का नाम है। तो मूंछों वाले जो हनुमान जी हैं हमने भी यहाँ पे जो है पहली बार देखे हैं, तो थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। शुरू कर। हाँ, जय श्री राम। सरी ना फुट गया मेरा यार। आराम से। हाँ, पीछे तो कैसे गिरेगा? नहीं जाएगा। उठ सकता है ये। हाँ, पीछे तो नहीं गिरेगा यार ये। हैं? रहने दे फिर, एक बहुत है। ऐसा लग रहा सर में गिर जाएगा पीछे। एक मैं भी फेंक। जय श्री राम। और ये शायद स्वामी रामदास जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, तो इनका स्टैचू यहाँ पे भी है और शायद पहले भी है। बस अब हम वापस लौट ही रहे थे कि मंदिर के एक और साधु से हमारी भेंट होती है। ये हनुमान जी का पुराना ये है मंदिर। हाँ, मंदिर। यहाँ जो है रामायण के वक्त जो हाँ, संजीवनी। द्रोणागिरीचा कनुजो आणिला मदार श्रृंगे परिणामे दंडेश्वर वसतचे श्रीकृष्णेच्या ज्योतिरी अयोध्याधिपती शिव गणपती हे देव ज्यांचे शिरी तेथे जागृत हनुमान विलसे जो महाजना उद्धरी। ऐसी बात है। म्हणजे द्रोणागिरीचा कनुजो पडला, म्हणजे द्रोणागिरी जो बड़ा पहाड़ है, हाँ, हाँ, उसकी दवाई संजीवनी ले गए थे हनुमान जी, बिल्कुल उठाकर लंका की ओर। हाँ जी, हाँ जी। वो जाते वापस जाते समय उसका कुछ हिस्सा टुकड़ा। यहाँ गिरा है। हाँ, हाँ। वही है जरंडेश्वर। नामे जरंडेश्वर वसते से श्री कृष्ण चाहते यही कृष्णा नदी बहती है। हाँ, 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 हाँ। कृष्णेच्या तीरी। हाँ, अयोध्यापति म्हणजे प्रभु राम जी का मंदिर पीछे है। और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह वो यहाँ रहकर 72 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ और निरोग हैं। इनफैक्ट बीमार पड़ने पर भी वो इसी पहाड़ की जड़ी बूटियां खाकर वापस से तंदुरुस्त हो जाते हैं। अभी कैसे आ सकते हैं? हाँ। फिट हो, लेकिन आप बिल्कुल फिट। उन्हीं की कृपा है। उनकी जय श्री सेवा राम। में है। व्यायाम करता हूँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो फिट हूँ। हाँ, 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 हाँ। ओ, जय श्री राम। पहाड़ चढ़ने की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई थी। हमने सोचा कि इस पहाड़ के बिल्कुल एंड में एक झंडा लहरा रहा है, तो वहां तक चलते हैं। ऐसे यहाँ सांप भी पाए जाते हैं, तो ऐसी जगह रिस्क ना लें। संजीवनी की जरूरत हमें भी पड़ सकती है। वैसे एक्चुअल में ये सतारा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्या एलिवेशन है ये तो नहीं पता, बट है, क्योंकि यहाँ से देखने में जो भी पहाड़ी दिख रही है वो बहुत नीचे दिख रही है। मतलब बराबर पे भी नहीं, बहुत नीचे। मतलब ये है टॉप पे, और झंडे के साथ तो एकदम फील आएगी। 7 तारा यानी कि 7 पहाड़, 7 माउंटेन्स। तो 7 पहाड़ों से घिरे इस शहर को सतारा कहते हैं। अजीत और मैं आपस में बतिया रहे थे कि नाप दें क्या 7 पहाड़ियों को। लेकिन
आज इस सफ़र का हमारा अंतिम दिन है। मैं जानता हूँ कि इस पूरे सफ़र में कुछ अधूरा रह गया, बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें रह गई, लेकिन इस पूरे सफ़र को दिखाने का सिर्फ एक मकसद था, सीख, जो मैंने ली। आपको ये सफ़र दिखाया जिससे आप सीख सकें। हम लोग बड़ी आसानी से इमोशंस के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं सही और गलत का। डिसअपॉइंटमेंट एक इमोशन है, अनसैटिस्फैक्शन एक इमोशन है, लेकिन क्या ये बुरा है? क्यों? तड़प नहीं होनी चाहिए क्या? तड़प ही तो आपके पैशन को जिंदा रखती है। आज बुरा है तभी तो कल अच्छा होगा। अपनी फाइटर प्रवृत्ति है। अंदर से मैं खुद को बोल रहा था, कोई ना, अपन दोबारा समंदर में समाएंगे और समंदर भी ऐसे दिखाएंगे कि समंदर भी अपनी कहानियाँ गाएगा। ऐसा भरोसा है मेरा खुद पर। आपकी परिस्थितियाँ और उनका परिणाम, आपकी सिचुएशंस या उनका आउटकम सक्सेस और फेलियर नहीं डिफाइन करता, बल्कि आप उस सिचुएशन में कैसे लड़े, कैसे जिए, क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े, वो सफलता है। अली वेदनी में अगर वो पहाड़ हम वापस से नहीं भी चढ़ते तो भी आपको वहाँ के स्ट्रगल की कहानी मैं दिखाता। हर की दून में अगर धूप नहीं भी आती तो भी ओसला तक का सफ़र मैं दिखाता। केदारनाथ में वासुकी ताल हम नहीं गए तो भी वहाँ तक जाने का संघर्ष मैंने दिखाया। अगर चाहता तो कभी इस महाराष्ट्र वाले सफ़र को आपके सामने रखता ही नहीं, या सिर्फ दूसरे को ब्लेम करता तो कभी इसे एडिट भी नहीं कर पाता। लेकिन सीख ली और आगे बढ़ गया। और एक कमिटमेंट है मेरा ज़िंदगी से भी और इस चैनल से भी कि चाहे जो भी होगा सत्य दिखाऊंगा और कहानी पूरी करूंगा। सिर्फ अच्छा देखना या अच्छे अनुभव का नाम ज़िंदगी नहीं है। अगर आपने हर अनुभव का मज़ा लिया, मुस्कुराया, सीख लिया तो जी लिया। और कंडीशन है यार, बुरा आदमी है ऐसा।